4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। 41 साल बाद भारतीय का स्पेस ट्रैवल। व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जली ना, तेरी भी जली ना। है कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीजों के अंदर। क्या कराएगा ये? नहीं। हमारा भी हमने देखा कि पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान ने साइंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? भी हमने एक मून मिशन चाइना के साथ मिलके भेजा था। तो जितना काम हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसको ज्यादा करना चाहिए ताकि हम भी जैसे पोलैंड, हंगरी, इंडिया जैसे ऐसे मिशन हम भी जल्दी करें? इस तरह से स्पेस मिशन की बात आ गई यार, ये अमीर कंट्रीज करती हैं। पहले मैं गरीब हूँ। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, 40 साल बाद किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में कदम रखा है। वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला ने स्पेस क्राफ्ट के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर सफलतापूर्वक कदम रखा है। इस तरह शुभांशु ISS में कदम रखने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा सोवियत संघ के सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 8 दिन तक रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु के अलावा पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी 40 वर्षों से भी अधिक समय बाद ISS में प्रवेश किया है। यह यात्रा अमेरिका के प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक चार्टर्ड मिशन के तहत हुई है। 28 घंटे की उड़ान के बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम का ISS में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ISS में उनका वेलकम इस समय रह रहे 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया। इनमें 3 नासा से हैं और 1 जापान से और 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। और भारत का यह अचीवमेंट देख पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। और जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू कामजी ने भारतीय जर्नलिस्ट से पूछा कि भारत एक के बाद एक इतिहास रचता जा रहा है, तो भारतीय जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए कुछ ये कहा। पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है। उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर। जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल 0 पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा। मैं रीजन गजब बेइज्जती है। देखिए ऐसा है कि आरजू जी, पिछले 1000 साल से दुनिया ने 2 थ्योरीज आई। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता। दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धाड़ना, उनके गर्दनों की लाश बना देना। और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी। शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन में देखने के बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा कि भारतीयों को दुनिया पूछती है और पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं पूछता। ये वो चीजें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीजों के अंदर। क्या कराएगा? ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया और जारी बात है 4 लोग कमर्शियल मिशन और
डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी ना किसी तरीके, ठीक है जी, देखिए जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है। सो ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि जिस तरह हम समझते हैं ना कि देखें, हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि यार वो पाकिस्तान अच्छा, चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना को फॉलो भी तो करे ना। इंडिया तो चलो चाइना के उसमें आ रहा है, कंपटीशन में कर रहा है, रेस में कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे ये? हम ये क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान भारत से सीखने के बजाय भारत से जलता रहता है। और वहीं जब नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला से बात करते हुए पूछा कि जब आप अंतरिक्ष में पहुंचे तो सबसे पहले क्या देखा, तो शुभांशु शुक्ला ने पूरी दुनिया के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि शुभांशु शुक्ला ने स्पेस के बारे में क्या कहा। शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या है आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी से बात करते हुए शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है। हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से और आगे जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभांशु भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और एक अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। उन्होंने सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ से स्कूली शिक्षा पूरी की है। 2005 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से कंप्यूटर साइंस में BSc की डिग्री हासिल की। 2006 में भारतीय वायुसेना में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया। उसके बाद सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर हॉक और AN-32 जैसे विमानों में 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। 2019 में इसरो ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना। उन्होंने रूस के यूरी गगारियन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु में इसरो के प्रशिक्षण केंद्र में कठिन परीक्षण किया। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्षयान की कक्षा, गति और डॉकिंग प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। ISS पर वह 7 भारतीय प्रयोगों का संचालन करेंगे, जिसमें मूंग और मेथी के अंकुरण, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और मानव मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव जैसे विषय शामिल हैं। तो भारत के 40 साल बाद इस अचीवमेंट पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।